आज फागुन 1 से रोपसंग पूर्णा का आगाज हो गया है। ज्ञात हो कि गत 14 जनवरी के दिन चंद्रा घाटी के 9 देवी देवता अपने स्वर्ग प्रवास के लिए आज के दिन तक अपने अपने वास स्थान से स्वर्ग प्रवास में जाना माना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में गुम्मंगती कहा जाता है। अर्थात 9 देवी देवताओं का प्रवास माना जाता है। दौरान गुम्मंगती ऐसा माना जाता है कि इन देवी देवताओं की अनुपस्थिति में घाटी में प्रेत आत्माओं एवं आसुरी शक्तियों का बोलबाला होना समझा जाता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग लोग बच्चों, महिलाओं व आमजनों को बाहर शोरगुल न करने की हिदायत देते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये 9 देवी देवता का सदपरिवार अपने मुख्य राजा घेपन के साथ भोट देश से अनाजों का बीज लेकर आ रहे थे, तो सरचू या बारालाचा के आसपास राक्षसों से भयंकर युद्ध हुआ। राक्षस नहीं चाहते थे कि ये देवता अनाजों का बीज लेकर लाहौल जाएं। संभवतः राजा घेपन के सदपरिवार के साथ लाहौल आगमन तक यहाँ राक्षसों का ही साम्राज्य रहा है। आते हुए बारालाचा के समीप भारी बर्फबारी के कारण देवी भोटी एवं गयुंडगल मरघेक देव की माँ, जिनका नाम चिराग, कहीं बर्फ के दरारों में फंसकर रह गई थी, जिसका काफ़ी दूरी तय करने तक किसी को भी पता नहीं चला कि इनकी माँ पीछे रह गई है। काफ़ी देर बाद ध्यान में आया तो देखा कि माँ तो साथ में नहीं है, जरूर किसी मुसीबत में फंसी होगी। दोनों बहनें देवी भोटी एवं ग्यूंड अपनी माँ को खोजने वापस पीछे आकर देखते हैं तो माँ कहीं बर्फ़ की दरारों में बुरी तरह फंसी हुई थी। दोनों बहनों ने मिलकर माँ को बर्फ़ की दरारों से बाहर निकाला और अब माँ को उठाकर आगे चलने की नौबत आई तो दोनों बहनों के बीच बात हुई कि माँ को पीठ दिखाना तो अच्छी बात नहीं होगी। चलो, दोनों बहनें माँ की ओर मुँह करके उठाएंगे और आगे वाली को कदम पीछे की ओर बढ़ाते हुए आगे चलना पड़ेगा। ऐसा आपस में फैसला करके चलने लगे तो थोड़ी दूरी तय करने पर दोनों बहनों की हंसी छूट गई। इस पर उनकी माँ ने उन दोनों को खुश होकर ये 2 वरदान दिए। 1, दुनिया में चाहे दुखों का पहाड़ ही क्यों ना टूट जाए, लेकिन इंसान की हंसी छूटनी नहीं चाहिए। इसलिए कई बार किसी की आत्म के अवसरों पर भी हंसी वाली बात निकल जाए तो हंसना ही पड़ता है। देवी भोटी हर वर्ष 9 देवी देवताओं का मंग आलची यानी कि स्वर्ग प्रवास से वापसी का स्वागत सत्कार समारोह का शुभारंभ आदिकाल से ही सबसे पहली देवी भोटी के गांव रोपसंग से पूर्णा के नाम से मनाया जाता है और तदुपरांत अन्य शेष देवी देवताओं के वासस्थानों में बारी बारी से मनाया जाता है। यह पर्व देवी देवताओं के स्वर्ग से वापसी की और आसुरी शक्तियों को खदेड़ने की खुशी में मनाया जाता है।